everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. Gemini Libra Aquarius मंथली मई 2023 ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके ज़ोडिक साइंस जिमनी लिब्रा एक्वेरियस हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर आपके पर्सन के ज़ोडिक साइंस हैं या आपके चार्ट में जिमनी लिब्रा एक्वेरियस हैं सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस रीडिंग, ओके। एंड अगर आपके ज़ोडिक साइन जिमनी लिब्रा एक्वेरियस नहीं है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो वहाँ से आप वॉच कर सकते हो अपने ज़ोडिक साइंस कि इस मंथ आपके लिए क्या आने वाला है। ऑलराइट गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's see what's coming for you in this month. Gemini, Libra, Aquarius. What's coming for you? Okay. क्या आ रहा है आपके लिए? Spirit. We have Knight of Cups. Okay. So कोई है पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है। Pisces, Cancer, Scorpio उनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको अपना जो लव है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो उनकी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट उस पर्सन की एनर्जी बहुत स्लो है, यानी वो इस चीज़ में कंफ्यूज है कि वो आपको एक्सप्रेस करें या ना करें, क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत स्लो है, यानी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए ये फीलिंग्स रखते हैं एंड वो डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं बट डर रहे हैं, ठीक है, अफ्रेड हैं आपसे कन्फेस करने के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू जिमनी लिब्रा एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप साइकिक हो, आपको पता है वो पर्सन कौन है, यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन एंड आप उनकी एनर्जी को पिकअप कर सकते हो। एंड ये पर्सन आपको मिस्टीरियस समझते हैं, लाइक उनको आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है आपसे, बहुत से क्वेश्चन है इस पर्सन के माइंड में आपसे रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। सो दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट यू, ठीक है, कि वो आपको एक्सप्रेस करें या ना करें या आपका क्या रिएक्शन होगा उनकी तरफ। तो ये चीज़ें इस पर्सन को कन्फ्यूज्ड कर रही हैं राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू जिमनी लिब्रा एक्वेरियस। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो अगर आप इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, पास्ट में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है ये। सो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में है उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि देयर इज़ नो वन लाइक यू और वो आपको मिस नहीं करना चाहते आपके साथ अपना चांस। हाँ, ये स्नीकी बिहेव कर रहे थे पास में आपके साथ, उनका जो बिहेवियर था आपके लिए आपके स्टैंडर्ड का नहीं था एंड दे नो दिस, ठीक है, वो जानते हैं उस चीज़ को और इसीलिए वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि दोबारा आपसे रिकनसाइल करके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करके आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ। यस गाइस, क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स मैच्योर हुई हैं राइट नाउ, वो चेंज हुए हैं, विद द 5 ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम गेटिंग के ये ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन रिटर्न हो सकते हैं और ये पर्सन आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे लेकिन उनकी फीलिंग्स अभी ग्रो हुई है मैच्योर लेवल पे। मे बी आप इस पर्सन को 6 मंथ्स 5 मंथ से जानते हो, ऑलराइट, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ, ठीक है, क्योंकि इमोशंस रखते हैं आपके लिए एंड दे केयर अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू, ऑन एंड ऑफ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। एंड डेफिनेटली आप उनको डिज़ायर कर रहे थे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, सो दे आर कमिंग। यस गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन, रिकन्सिलिएशन एंड टाइम आपके हिसाब से चल रहा है या आपके फेवर में चल रहा है। जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो आपको मिलेंगी, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे और इस पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो एक साइकिल आपका एंड हो रहा है इस पर्सन के साथ, रीयूनियन पॉसिबल है इस मंथ विद दिस पर्सन। 5 मई इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये मंथ जिमनी लिब्रा एक्वेरियस। यस, फॉर सम ऑफ यू बहुत सारे मैसेजेस हैं बट आई एम गेटिंग कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है पास्ट में, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। और कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस मंथ। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो,
कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, तो उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। एंड विद द सन कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है डेफिनेटली। 7 ऑफ सोर्ड्स, डोंट बी स्नीकी, ओके। आप स्नीकी बिहेव कर सकते हो। ऑल राइट, सो आपको आपके इस मंथ में आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, चेंज आ रहा है विद द 5 एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। टाइम आपके फेवर में होगा, जो चीज़ें आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। एंड आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इस मंथ एक्टिव हो सकती हैं। आपके तरफ जो भी पर्सन आएंगे, क्या इंटेंशन लेकर आएंगे, आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से इस मंथ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड आप ज़्यादा ओवर एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को, सो ये आपके लिए सही नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ज़्यादा ओवर एनालाइज करोगे सो आपकी एनर्जी ड्रेंड हो सकती है। सो आपको अपने आप पे फोकस करना है एंड अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को, ठीक है। एनालाइज करें लेकिन चीज़ों को इतना एनालाइज नहीं करें, ओवर थिंक नहीं करें कि आपको डाउट होने लगे उस चीज़ पे एंड आप अपने आप को ही उस चीज़ से अफेक्ट करने लगो। सो इस सिचुएशन से दूर रहें, बचें, ठीक है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ वो आपको मिलेगा विद द सन, यस, कन्फर्मेशन। लेट्स सी what else we have for you, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, 8 of cups. मे बी जिसने आपको बिट्रे किया है, सो आप चाह रहे हो कि उस पर्सन से आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को चांस दो। इस मंथ आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि आप चाहते हो या आप चाहोगे कि उस पर्सन से मूव ऑन करके अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पर्सनस को चांस दें। तो ये डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट किंग ऑफ कप्स, ओके। सो 2 पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं इस मंथ। एक पास्ट पर्सन हो सकता है एंड एक न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, Gemini, Libra, Aquarius. What's coming your way? What's coming your way? We have love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. Yes. So आपको बहुत फेयर है लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर के साथ। सो लव एक ऐसा इमोशंस है जो आपकी फीलिंग्स को, जो आपके फेयर्स को हील करता है एंड आपको स्टेबल करता है विद द सन। आपको खुशी देता है, जॉय देता है। सो आपको अपने आप में फुलफ़िल होने की ज़रूरत है एंड आपके जो भी इश्यूज़ हैं, फेयर्स हैं, वो हील होंगे विद द सन। एंड आपको उस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इसीलिए सिचुएशन आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो आप उस सिचुएशन को लेकर। सो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है एंड लव हील्स फेयर। अगर आपके पास के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे तो डेफिनेटली ऐसा कोई पर्सन इस मंथ आपसे मिलने वाला है जो आपके सारे फेयर्स को हील करेगा, जो पर्सन आपको हील करेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन। सो आपके जितने भी लव्स हैं, लव से रिलेटेड फेयर्स हैं, वो पर्सन आएंगे जब आपकी लाइफ में वो हील होंगे। ऐसा फील कराएंगे, आपसे इतना लव देंगे आपको, अनकंडीशनल लव, कि आपके जो भी फेयर्स होंगे वो सारे हील होंगे। लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो आपको बिट्रे, धोखा मिले हैं, वो सारे हील होंगे। एंड लव अगेन गाइस, कंफर्मेशन, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज़ लव। ऑल राइट, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर लव है। सो आपको उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है एंड पास्ट रिलेशनशिप से जब आप मूव ऑन करोगे तो डेफिनेटली आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आप उन चीज़ों को देखोगे, उन चीज़ों को रियलाइज़ करोगे जो आपके सामने हैं। अगर आप पास्ट में ही रिग्रेट करते रहोगे तो आप उन चीज़ों से कभी निकल नहीं पाओगे, अपने कार्मिक साइकिल से कभी नहीं निकल पाओगे और उस पर्सन को कभी नहीं देख पाओगे जो आपके लिए अनकंडीशनल लव रखता है एंड आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी केयर करता है। उनकी फीलिंग्स को कभी आप समझ नहीं पाओगे। सो आपको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है जिस पर्सन की वजह से आप हर्ट हुए हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। सो आपको इस चीज़ से हील होने की ज़रूरत है एंड build your trust on love. Okay, let's see what else we have for you, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, happy thoughts. Yes, आपको सोचने की ज़रूरत है, happy thoughts only. To feel happier right now, think about a memory or something else that make you smile. So किसी ऐसे मेमोरीज़ के बारे में सोचें, किसी ऐसे पर्सन के थॉट्स के बारे में सोचें जो आपके चेहरे पे स्माइल लाए,
ठीक है। और आप इस पल खुश हो जाओ, किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचो 2 सेकेंड एंड स्माइल करो, क्योंकि यू डिज़र्व दिस। ऑलराइट, और आपको भी खुश होने का हक है। सो बी हैप्पी गाइस। डिसाइड, यस आपको कोई डिसीजन लेना है बट यू आर डिलेइंग इट। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। मे बी आप बार बार किसी पास पर्सन से मूव ऑन करने का सोच रहे हो, लेकिन बार बार उसी चीज़ पे स्टक रह रहे हो। सो आपको क्लियरली ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट राइट नाउ इन योर लाइफ। ओके, सो आपको इस मंथ डिसाइड करने का राइट है, एंड जो भी आप डिसीजन लो उस चीज़ पे कायम रहो। मे बी आप अपने डिसीजंस को बार बार चेंज कर रहे हो, सो डोंट डू दिस। ओके, अपने डिसीजंस को बार बार चेंज नहीं करें एंड पॉजिटिव सोचें। जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसका आउटकम भी पॉजिटिव होगा, ऐसे सोचें। वी हैव नो नीड टू वरी, यस जो भी सिचुएशन होगी आपके फेवर में होगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, इट्स अप टू यू। अगर कोई सिचुएशन है, ठीक है, मे बी ये पर्सन आपके रिटर्न हो सकते हैं पास्ट पर्सन, सो इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, या आप उस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में अलाउ करते हो या नहीं करते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अबंडेंस आपकी लाइफ में फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। चिन्नई लिब्रा एक्वेरियस। कॉम्प्रोमाइज़, यस आपको बहुत सी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आप इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो कि आपको जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, आप ट्राई कर रहे हो कि वो सिचुएशन आपके फेवर में हो। अगर राइट नाउ आप उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तभी वो सिचुएशन आपके फेवर में होगी। सो आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है आस्क योर एंजल्स। एंजल से हेल्प लें, ठीक है, मेडिटेट करें। अगर आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अफर्मेशंस कर सकते हो, अपने एंजल से हेल्प के लिए पूछ सकते हो, या आप किसी से हेल्प मांग सकते हो। ओके, यू कैन डेफिनेटली आस्क समबडी जो आपके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आंसर कर सकता है। यही थी आपकी रेटिंग। आप इस रेटिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।